नमस्कार। आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी। केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य नारी तुम्हें केड़े धन्य तुम्हें केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुम्हें केड़े धन्य हो नारी तुम्हें केड़े धन्य। नमस्कार। आसतु ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा पूर्वरु विशेष संगीत सुनिबा। आराधना करे आराधना उपकारों को उसकी याद करे हाथों को उठा के धन्यवाद करे ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना उपकारों को उसकी याद करे हाथों को उठा के धन्यवाद करे ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी यीशु के लहू ने पापों से मुक्ति दी यीशु के लहू ने रोगों से चंगाई दी। संभाला मुझे अपने हाथों से संभाला मुझे अपने हाथों से मुझे कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे से प्रेम से करूं सारे काम शक्ति मुझे ऐसी दे। आत्मा के फल से प्रभु तू भर दे मुझे प्रेम से करूं सारे काम शक्ति से भर दे मुझे ताजा हरदम रहूं आत्मा के नदी में ताजा हरदम रहूं आत्मा की नदी में अर्पण करता हूँ उसके लिए। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। आसंतु आमे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। आप सभी बहनों को प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। नारी चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है आराधना कैसे करना चाहिए जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न होता है। इस विषय पर कुछ इंपॉर्टेंट लेसन पापिनी स्त्री के जीवन की घटना जो कि हमें लूका रचित सुसमाचार गॉस्पेल ऑफ लूक उसका चैप्टर 7 वर्स 36 से लेकर 50 के बीच में हमें मिलता है, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु ने अपने जीवन के ज्यादातर जो उनकी सेवकाइयां हैं वह गरीब, दुखी और समाज के निम्न वर्ग से पीड़ित लोगों के बीच में किया। बाइबल बताती है कि एक बार एक फरीसी जिसका नाम शमौन था, उसने प्रभु यीशु को भोजन पर आमंत्रित किया। और जब प्रभु यीशु उनके घर पर भोजन करने बैठे थे, उस समय एक स्त्री जिसे सब पापिनी कहकर जानते थे वहां यीशु से मिलने के लिए आई। जैसे कि उसके नाम से हमें पता चलता है कि उस स्त्री का कैरेक्टर सही नहीं था, वह पापों में फंसी हुई थी। यह स्त्री यीशु के पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोने लगी, उसके पांव को आंसू से भिगोने और अपने बालों से पोंछने लगी और उसके बाद इत्र का डब्बा खोलकर यीशु के पैरों में इत्र मलती है और उसके पांव को चूमने लगी। तब फरीसी ने जिसका नाम शमौन था वह अपने मन में विचार करने लगा कि अगर यह सच में भविष्यवक्ता होता तो वह जान जाता कि यह स्त्री जो उसे छू रही है वह एक पापिनी स्त्री है। प्रभु ने तब फरीसी के मन की बात को जानकर उसे एक दृष्टांत कहा कि एक महाजन के 2 देनदार थे, एक 50 का और एक 500 दिनार का होता था। परंतु जब उनके पास लौटाने को पैसे ना रहे तो महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। यहाँ पर अब गौर करने वाली बात यह है कि उन दोनों में से कौन उस महाजन के प्रति ज्यादा आभार महसूस करेगा। वही उसके प्रति ज्यादा आभार महसूस करेगा जिसका ज्यादा पैसा माफ किया गया, ठीक उसी पापिनी स्त्री की तरह। इस वृतांत के बाद प्रभु यीशु उस स्त्री की ओर फिरकर शमौन से कहते हैं, क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? जब से मैं तेरे घर आया तूने मेरे पांव को धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव को आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांव को चुमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। यह एक घटना है जहाँ प्रभु यीशु शमौन फरीसी से कहता है, तूने जो कुछ नहीं किया वह सब इस स्त्री ने किया है। अति प्रियो, इस घटना से हम सीखेंगे कि सच्ची आराधना कैसे होना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि आराधना या वर्शिप सॉन्ग्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। हम गाना गाते हैं, कलीसिया जाते हैं, संगति करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं गानों के द्वारा, और यह करना भी चाहिए। लेकिन क्या हम उस रीति से आराधना करते हैं जिस प्रकार परमेश्वर हमसे चाहता है? आइए हम इस घटना से समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात प्रियो, इस फरीसी ने केवल यीशु को भोजन पर इनवाइट किया था, वहां पर किसी ने उस स्त्री को आमंत्रित नहीं किया था और वहां पर उस स्त्री का कोई काम भी ना था। हम समझ सकते हैं कि वह स्त्री उस लायक भी नहीं थी कि वह फरीसी के घर को जाए। वह अच्छी तरह से इस बात को जानती और समझती थी कि समाज में आखिर उसका स्टेटस क्या है। वह अपने कंडीशन को जानती थी कि वह यीशु से मिलने के लायक नहीं है। प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तब हमें यह समझना जरूरी है कि हम कौन हैं और जिसकी आराधना हम कर रहे हैं वह कौन है। हम कई गलतियां करते हैं, जो करना चाहिए वह हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए अक्सर हम वही करने लगते हैं। इस प्रकार से हमारा दिन चलता रहता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उस परमेश्वर को पहचाने जो हमारा सृष्टि करता है, जिसने सारे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को
रचा है, वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। क्या पृथ्वी, क्या स्वर्ग, क्या समुद्र या उसमें रहने वाले, सब कुछ हमारे परमेश्वर के अधीन है। वह इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद भी हमसे बेहद प्रेम करता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी जो कि हमें मिलता है गॉस्पेल ऑफ लूका रचित सुसमाचार, उसका चैप्टर 5 वर्स 31। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आमीन। प्रभु यीशु को मुझ में और आप में इंटरेस्ट है। वह चाहता है कि मैं और आप गुनाहों से मन फिरकर सही हो जाएं, सही ट्रैक पर चलना शुरू कर दें। वह हम में से हर एक से बात करना चाहता है। हमें लगता है कि हम प्रभु से मिलने के लायक नहीं हैं, पर हमारा प्रभु यीशु इतना अच्छा है कि वह हमें अपने पास आने की अनुमति देता है। और जबकि उसका अनुग्रह हम पर इतना बेशुमार हुआ है, तो हम उसकी आराधना किए बगैर आखिर कैसे बैठ सकते हैं? आराधना क्या है प्रिय? जब हम कलीसिया जाते हैं, गीतों को गाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, ये आराधना का एक भाग है। लेकिन आराधना को हम इतने में ही सीमित नहीं कर सकते हैं। आराधना हमारा जीवन शैली होना चाहिए। आराधना मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। आराधना करते समय हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं, परंतु इस बात पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि आखिर वो परमेश्वर कौन है, और वही हमें योग्य बनाएगा, जिससे कि हम और भी अधिक उत्साहित होकर के हम उसकी आराधना हम कर सकें। दूसरी बात प्रियो, हम इस स्त्री के जीवन से यह सीख सकते हैं कि जब यीशु मसीह शमौन के घर बैठा था, तब यह स्त्री आई और उसने प्रभु को क्या अर्पण किया? क्या उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके दिए या अपने ढेर सारे गहने उतार कर दिए? उस स्त्री ने इनमें से कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वह यीशु के पास आई, तब उसका दिल टूट गया, वह रोने लगी। एक वचन पढ़ना चाहूंगी जो कि हमें मिलता है भजन संहिता, उसका चैप्टर 51 वर्स 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वह टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। प्रियो, वह प्रभु के चरणों में अपने आंसू बहाने लगे, अपने आंसुओं से यीशु के पांवों को धोया और उसके बाद अपने बालों से यीशु के पांवों को पोंछा। प्रिय बहनों, हम सभी जानते हैं कि एक स्त्री के लिए उसके बाल सुंदरता का प्रतीक है। हम कभी अपने बालों का इस्तेमाल किसी भी वस्तु को पोंछने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन इस स्त्री ने तो अपने बालों से यीशु के पांव को पोंछा, जो कि उसके जीवन का बेहद ही वैल्यूएबल चीज था। उसको उसने प्रभु के लिए अर्पण किया। तीसरी बात, हम देखते हैं कि उसने यीशु के पैरों में बहुमूल्य इत्र डाला। इत्र बहुत महंगी चीज थी, वह इसे अपने लिए रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया प्रियो। उसने अनमोल वस्तुओं को परमेश्वर के चरणों में अर्पण कर दिया, अर्थात टूटा हुआ दिल, उसके आंसू, अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछना और इत्र उंडेलना इत्यादि। अति प्रियो, जब हम यीशु के पास जाते हैं, तब हमारे पास जो वैल्यूएबल चीज है वह यीशु को देना है। यीशु ये नहीं चाहता कि हम उसके चरणों में 2 फूल चढ़ाएं या 2 कैंडल जलाएं। यीशु को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु इन सांसारिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि ये सारी वस्तुएं उसी ने तो सृजी हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वह चाहता है कि हम अपना वैल्यूएबल चीज उसे अर्पण करें। वह है हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र और हमारा समय। क्या हम अपने जीवन को, स्वभाव को साफ सुथरा रखें? क्या हम सिर्फ यीशु मसीह के लिए हम अपने जीवन को जिए? हम सभी एक बिजी लाइफ जी रहे हैं, वो घर के काम हो, ऑफिस के काम हो या बच्चों का देखभाल करना इत्यादि। बाकी चीजों को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन प्रभु को हम पहला स्थान नहीं दे पाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम अपना वैल्यूएबल समय उसको अर्पण करें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना दिल खोलकर हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, हम अपना दिल खोलकर उससे प्रार्थना करें। फरीसियों के नाई बकबक नहीं, वरन यह प्रार्थना, यह समर्पण हमारे दिल के गहराइयों से आना चाहिए, तब प्रभु हमारे आराधना को ग्रहण करेगा। प्रियो, यह स्त्री जानती थी कि उस फरीसी के घर में उसके जाने से कोई खुश नहीं होंगे। फिर भी लोगों के तिरस्कार की परवाह किए बिना
वह यीशु के पास आई और जो कुछ उसे भेंट चढ़ाना था उसने चढ़ाया। मेरे प्रियो, इस स्त्री के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमारी आराधना दूसरों को खुश करने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। बहुत बार हम सोचने लगते हैं, क्या मैं जो गीत गाती हूँ, क्या मैं जो प्रचार करती हूँ, क्या उससे लोग प्रसन्न हैं? क्या मेरी आराधना से लोग खुश हैं? प्रियो, इन बातों की चिंता करने के बजाय हम यह सोचे, क्या परमेश्वर के सामने में मेरा लाइफस्टाइल प्रसन्नदायक है? क्या यीशु मेरी आराधना से संतुष्ट है? क्या परमेश्वर मेरी आराधना को ग्रहण करता है? इन बातों की ओर हम मन लगाएं। चौथी बात प्रियो, हम देखते हैं कि यह स्त्री यीशु के पास इसीलिए आती है क्योंकि उसके हृदय में यीशु के लिए प्रेम था। वह जानती थी कि उसने कई गुनाह किए हैं, फिर भी उसे ज्ञात था कि यीशु उसके पापों को क्षमा करेगा, वह उसे स्वीकार करेगा। मेरे अति प्रियो, हमारे आराधना का आधार परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। कई बार हम घर पर आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि परिवार वाले आराधना कर रहे हैं। बहुत बार कलीसिया हम इसलिए जाते हैं या ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग हम इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने ज्वाइन नहीं करा तो लोग कई सवाल पूछेंगे, फोन करेंगे, और एक प्रकार का प्रेशर फील करने की वजह से हम जबरदस्ती ज्वाइन कर लेते हैं। इस प्रकार की आराधना को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। मेरे अजीजों, क्या मैं और आप आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से प्रेम रखना। क्या हम अपने बच्चों को, हमारे फोन के साथ हम अपना ज्यादा समय स्पेंड करते हैं? क्योंकि किसी चीज को हम ज्यादा अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, वास्तव में हम उसकी आराधना करते हैं। तो मेरे अजीजों, होने पाए कि प्रभु का अनुग्रह हम सब पर होने पाए, जिससे कि हम उसे अपने हृदय से हम प्रेम करें और उसके बाद ही हम अपनी आराधना प्रभु के चरणों में अर्पण करें। प्रियो, रोमन्स उसका चैप्टर 12 वर्स 1, रोमियो की पुस्तक उसका चैप्टर 12 वर्स 1, यहाँ लिखा है, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में आत्मिक सेवा की जगह एक्ट ऑफ वर्शिप शब्द आया है। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं तब हमारा जीवन ही प्रभु के लिए सच्चा आराधना ठहरेगा। एक्चुअल वर्शिप तभी शुरू होती है जब हम अपने जीवनों को परमेश्वर को चढ़ा देते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हर एक बहन को आत्मिक रीति से आशीषित करे। आमेन। शालोम। आज प्रोग्राम एठारे रखुचु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।